जैन प्यारे बच्चों में यशपाल सिंह यस क्लास है यूट्यूब पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको उस दिन लाइव क्लास में पढ़ाया था, उसके बाद नया सेशन है हमारा। उसी में मैं क्या दे रखा है, यदि एफ एक्स बराबर ये आपको क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है। तो उस समय आपसे प्रूफ करवा रहा है एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। किस तरह से प्रूफ करेंगे बेटा, वी हैव एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, ये वाली इक्वेशन दे रखी है। अब हमने क्या किया बेटा, एक्स बराबर क्या मान लिया, वाई, और x बराबर वाई मान लेंगे। जहां आपको x दिख रहा है उस जगह पर मैं क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा x था, उस जगह पर मैंने क्या रखा है बेटा, y। यहाँ x था, यहाँ पे क्या रखा है, y। इसी तरह से मैंने इसको तैयार कर रखा है, तो अर्थात एफ वाई बराबर। उसके बाद हमने इसकी LHS को पकड़ा, तो LHS क्या अपनी एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स की वैल्यू को एफ एक्स की जगह पर लिख सकते हैं और एफ वाई की वैल्यू को एफ वाई की जगह पर। ठीक है ना। अब देखिए मेन चीज़ क्या है इसकी, बस आपको इसका इंटू आना चाहिए कि इसका जो गुणा हम किस तरह से करेंगे। देखिए मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पहले इसकी रो पकड़िए, कॉस एक्स का इंटू कॉस वाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। फिर इसका इंटू किससे करेंगे, इससे, तो माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई। जीरो का इंटू जीरो से करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा हमारा, जीरो। फिर ये पकड़ा, इसका इंटू किससे करेंगे, इससे, तो माइनस के कॉस एक्स साइन वाई। फिर इसका इंटू इससे करेंगे, माइनस के साइन एक्स इंटू कितना हो जाएगा हमारा, कोस वाई। फिर जीरो का इंटू जीरो से करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, जीरो। फिर जीरो का इंटू जीरो से करेंगे, जीरो प्लस जीरो। और वन का इंटू किससे करेंगे बेटा, इससे करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। यहाँ तक क्लियर है बेटा। इसी तरह फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो पकड़िए। अब साइन का इंटू इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। फिर कॉस का इंटू किससे करेंगे, साइन से करेंगे, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस ज़ीरो, माइनस के साइन एक्स साइन वाई। फिर कॉस का इंटू इससे करेंगे, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस ज़ीरो। अब देखिए साइन का इंटू जीरो से करेंगे, कितना हो जाएगा, जीरो, फिर जीरो, और फिर कितना आ जाएगा आपका, जीरो। अब देखिए जीरो पड़ा, इसका इंटू से करेंगे, जीरो प्लस जीरो, प्लस वन का इंटू जीरो से करेंगे, वो भी कितना हो जाएगा हमारा, जीरो। जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, इधर जीरो प्लस जीरो प्लस कितना हो जाएगा हमारा, वन। अब देखिए बेटा यहाँ पे ना थोड़ी समझने की जरूरत है हमें। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है बेटा। अगर मैं इसमें से क्या करूँ बेटा, माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस मत लो कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस के साइन एक्स साइन वाई, तो ये होता है आपका कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना। तो क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए प्लस कॉस ए साइन बी, तो कितना हो जाएगा बेटा, साइन ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई। और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, जीरो। अब देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये कितना कितना हो गया आपका, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया ये भी। यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी साइन ए साइन बी, तो ये भी क्या बनना आपका, तो साइन सॉरी कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। यहाँ क्या चल रहा है आपका, जीरो जीरो जीरो, ये क्या हो जाएगा, वन। अब बेटा यहाँ पर समझना अच्छे से। देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया था, जैसे x बराबर हमने क्या माना, y, तब जहां आपका x था उस जगह पर हमने क्या रखा, y को रख रखा है। भाई यहाँ पे x था उसकी जगह हमने y कर दिया है। उसी तरह से बिल्कुल अगर मैं x की जगह पर x प्लस वाई रखना चाहूँ तो इस जगह पर कितना आना चाहिए आपका, x प्लस वाई, यहाँ साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ कॉस एक्स प्लस वाई, बाद बाकी ये वैल्यू तो आपकी जैसी है वैसी रहेंगी। तो देखना बेटा ऐसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो बिल्कुल डिक्टो वही इक्वेशन बनी हमारी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं फंक्शन एक्स प्लस वाई। तो यही बेटा क्या है हमारी, RHS। ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि LHS बराबर है RHS। ठीक है ना। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन करना। अगर कोई दिक्कत है आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, जिससे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी प्रॉब्लम से दूर करा सकूं। थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
यदि ए बराबर, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है तो आपसे वैल्यू निकलवा रहा है ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो मैंने पहले यहाँ सॉल्व कर रखा है जिससे वीडियो मेरी लॉन्ग ना बने, है ना। तो ए स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है बेटा, इसे क्या लिखें, ए इंटू ए। तो पहले हमने यहाँ पे ए लिख रखा इंटू, फिर हमने ए की वैल्यू लिख रखी है ना, और इन दोनों का मैंने क्या कर दिया बेटा, प्रोडक्ट। तो इंटू करने के बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी बेटा वो क्या मिल जाएगी हमें, ये, ठीक है ना। करते कैसे वो दोबारा समझिए। देखिए पहली रो पकड़ी और इसके पहले कॉलम से इंटू कर दिया तो वो वैल्यू मिल गई, फिर इसका पकड़ा इससे इस किया तो फिर ये मिल गया, फिर इसका इंटू फिर इससे किया तो बेटा ये मिल गया, फिर फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी, फिर सेकंड रो पकड़ाएंगे, इसी तरह से थर्ड रो। इस तरह से मैंने ये कंप्लीट कर रखा है, ठीक है बेटा। अब देखिए हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है हम उसके लिए बात कर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है बेटा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है बेटा हमारे पास, 590 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 1 2 5 माइनस 2, क्लियर है बेटा, माइनस के 5। अब देखिए बेटा हम यहाँ पे किसकी वैल्यू लिख रहे हैं, ए की। तो देखो ए की वैल्यू मैं आपको दिखा दूं कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, यही तो है ना। तो इसे लिख लीजिए 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, ठीक है ना, प्लस 6। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है बेटा, आई। तो आई विशेष तौर पे ध्यान रखना, ये इसे बोलते हैं हम तत्समकाव्य, यानी आइडेंटिटीज मैट्रिक्स होता है ये। तो ये क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्लियर है बेटा। अगर 2/2 का लेके चलते तो 1 0 0 1, 4/4 का चलते तो फिर यहाँ 0 और बढ़ा देते, इस तरह से करते, ठीक है बेटा। अब देखिए ये कुछ नहीं है बेटा, अब नॉर्मल है हमारा। अब इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ये जो वैल्यू थी ना, अब देखिए 6 का मैं अगर इससे इंटू कर दूंगा बेटा, तो देखो थोड़ा शॉर्ट करते हैं, 6 का इंटू इससे करेंगे ये 6 हो जाएगा, क्योंकि हमें ये मालूम है अगर हम मैट्रिक्स के अंदर किसी भी संख्या का अगर इंटू करें या कॉमन लें तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ होता है। तो इसका इंटू बेटा यहाँ से करेंगे सबके साथ, तो सबके साथ यहाँ 6 6 6 आएगा। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव मैंने क्या कर दिया, ऐड। तो 6 और 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 11, और माइनस के 1 0 को ऐड करेंगे माइनस के 1 2, ये कितना हो जाएगा बेटा तुम्हारा 9, माइनस के 2 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा पॉजिटिव का 4, ठीक है बेटा। 5 और 0 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 5, 0 प्लस 0 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0, माइनस 1 और 0 को ऐड करेंगे माइनस के 1, माइनस के 2 और 6 को ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा बेटा हमें 4। अब देखिए यहाँ पे कितना चल रहा है हमारा 5 चल रहा है, 5 का इंटू कर दीजिए अंदर, 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0। अब देखिए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा, अब देखिए 11 में से बेटा 10 जाएगा तो कितना मिलेगा हमें 1, माइनस के 1 से 0 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा माइनस का 1, 2 से 5 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा माइनस के 3, 9 में से 10 गया तो कितना मिल जाएगा बेटा माइनस के 1, और 4 में से 5 जाएगा तो माइनस के 1, और 5 में से 15 को घटाएंगे तो माइनस के 10, और 0 में से 5 को घटाएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा माइनस के 5, और माइनस के 1 में से इसे घटाएंगे तो बेटा कितना मिल जाएगा आपको पॉजिटिव का 4, और 4 से 0 को लेस करेंगे कितना मिल जाएगा 4। तो बेटा यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो, और एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 भी ये दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको a³ माइनस के 6a स्क्वायर प्लस के 7a प्लस के 2i इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू निकलवा रहा है, इक्वल टू क्या 0 प्रूफ करा रहा है आपसे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमें कौन सा दे रखा है 17, क्या दे रखा है a बराबर दे रखा है बेटा, और i बराबर वैल्यू दे रखी है। उसने कह दिया कि a स्क्वायर इक्वल टू कितना k इंटू a माइनस के 2i, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तब हमें किसका मान निकालना है बेटा, k का मान निकालना है। कर सकते हो ना करना, और नहीं आता है तो कमेंट करके बताना, जिससे जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारी क्वेश्चनों को सॉल्व करा सकूँ, ठीक है बेटा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 18 भी है, ठीक है। धन्यवाद।